हाँ, यहाँ क्या करूँ? जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं। परमात्मा के यहाँ मुंह दिखाने का भी तो कोई उपाय होना चाहिए। नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है प्रेमचंद की एक ज़बरदस्त कहानी, बहुत चर्चित कहानी जिसका नाम है महातीर्थ। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। वाचन स्वर अरुण शेखर का। मुंशी इंद्रमण की आमदनी कम थी और खर्च ज़्यादा। अपने बच्चे के लिए दाई का खर्च न उठा सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेवा शुश्रूषा की फिक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से हेठे बनकर रहने का अपमान इस खर्च को सहने पर मजबूर करता था। बच्चा बच्चा दाई को बहुत चाहता था, हरदम उसके गले का हार बना रहता था, इसलिए दाई और भी ज़रूरी मालूम होती थी। पर शायद सबसे बड़ा कारण ये था कि इस मुरव्वत के वश में दाई को जवाब देने का साहस नहीं कर सकते थे। बुढ़िया उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। उसने उनके इकलौते लड़के का लालन पालन किया था। अपना काम बड़ी मुस्तैदी और परिश्रम से करती थी। उसे निकालने का कोई बहाना नहीं था और व्यर्थ खुचड़े निकालना इंद्रमणि जैसे भले आदमी के स्वभाव के विरुद्ध था। पर सुखदा इस संबंध में अपने पति से सहमत न थी। उसे संदेह था कि दाई हमें लूटे लेती है। जब दाई बाजार से लौटती तो दालान में छिपी रहती कि देखूं आटा कहीं छिपाकर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छिपा देती है। उसकी लाई हुई चीज़ों को घंटों देखती, पूछताछ करती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों? क्या भाव है? क्या इतना महंगा हो गया? दाई कभी तो इस संदेहात्मक प्रश्नों का उत्तर नम्रतापूर्वक देती, किंतु जब कभी बहू जी ज्यादा तेज हो जाती तो वो भी कड़ी पड़ जाती थी। शपथें खाती, सफाई की शहादतें पेश करती। वाद विवाद में घंटों लग जाते थे। प्रायः नित्य ही दशा रहती थी और प्रतिदिन ये नाटक दाई के अश्रुपात के साथ समाप्त होता था। दाई का इतनी सख्तियां झेलकर पड़े रहना सुखदा के संदेह को और भी पुष्ट करता था। उसे कभी विश्वास नहीं होता था कि ये बुढ़िया केवल बच्चे के प्रेमवश में पड़ी हुई है। वो बुढ़िया को इतनी बाल प्रेमशीला नहीं समझती थी। संयोग से एक दिन दाई को बाजार से लौटने में देर हो गई। वहां दो कुंजड़ियों में देवासुर संग्राम मचा था। उनका चित्र में हाव भाव, उनका आग्नेय तर्क वितर्क, उनके कटाक्ष और व्यंग सब अनुपम थे। विश्व के दो नद थे या ज्वाला के दो पर्वत, जो दोनों तरफ से उमड़कर आपस में टकरा गए थे। क्या वाक्य प्रवाह था! कैसी विचित्र विवेचना! उनका शब्द बाहुल्य, उनकी मार्मिक विचारशीलता, उनके अलंकृत शब्द विन्यास और उनकी उपमाओं की नवीनता पर ऐसी कौन सी कवि था जो मुग्ध न हो जाता। उनका धैर्य, उनकी शांति विस्मयजनक थी। दर्शकों की एक खासी भीड़ भी थी। वो लाज को भी लज्जित करने वाले इशारे, वो अश्लील शब्द जिनसे मलिनता के भी कान खड़े होते, सहस्त्रों रसिक जनों के लिए मनोरंजन के सामग्री बने हुए थे। दाई भी खड़ी हो गई थी। देखूं क्या मामला है। तमाशा इतना मनोरंजक था कि उसे समय का बिल्कुल ध्यान न रहा। एकाएक जब 9 घंटे की आवाज़ कान में आई तो चौंक पड़ी और लपकी हुई घर की ओर चली। सुखदा भरी बैठी थी। दाई को देखते ही त्योरी बदलकर बोली, क्या बाजार में खो गई थी? दाई विनयपूर्वक भाव से बोली, एक जान पहचान की मेहरी से भेंट हो गई। वो बातें करने लगी। सुखदा इस जवाब से और भी चिढ़कर बोली, यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है हैं, और तुम्हें सैर सपाटे की सूझती है। परंतु दाई ने इस समय दबने ही में कुशल समझी। बच्चे को गोद में लेने चली, पर सुखदा ने झिड़क कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बिना वो व्याकुल नहीं हुआ जाता है। दाई ने इस आज्ञा को मानना आवश्यक नहीं समझा। बहू जी का क्रोध ठंडा करने के लिए इससे उपयोगी और कोई उपाय न सूझा। उसने इंद्रमणि को इशारे से अपने पास बुलाया। वो दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ उसकी ओर चला। दाई ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली, लेकिन सुखदा बाज की तरह झपटी और रुद्र को उसकी गोदी से छीन कर बोली, तुम्हारी ये धूर्तता बहुत दिनों से देख रही हूं। ये तमाशे किसी और को दिखाइयो, यहां जी भर गया। दाई रुद्र पर जान देती थी और समझती थी कि सुखदा इस बात को जानती है। उसकी समझ में सुखदा और उसके बीच ऐसा मजबूत स्तंभ था जिसे साधारण झटके से तोड़ न सकते थे। यही कारण था कि सुखदा के कटु वचनों को सुनकर भी उसे विश्वास न होता था कि मुझे निकालने पर प्रस्तुत हैं।
पर सुखदा ने ये बातें कुछ ऐसी कठोरता से कही और रुद्र को ऐसी निर्दयता से छीन लिया कि दाई से सह न हो सका। बोली, बहू जी, मुझसे कोई बड़ा अपराध तो नहीं हुआ, बहुत तो आध घंटे को देर हुई होगी, इस पर आप इतना बिगड़ रही हैं तो साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाजे देखो। नारायण ने पैदा किया है तो खाने को भी देगा, मजदूरी का अकाल थोड़े ही है। सुखदा ने कहा, हाँ तो यहाँ तुम्हारी परवाह कौन करता है, तुम्हारी जैसी लौंडी ने गली गली ठोकरें खाती फिरती हैं। दाई ने जवाब दिया, हाँ नारायण आपको कुशल से रखें, लौंडी ने और दाइयाँ आपको बहुत मिलेंगी। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ हो क्षमा कीजिएगा, मैं जाती हूँ। सुखदा बोली, अरे जाकर मर्दाने में अपना हिसाब कर लो। दाई बोली, मेरी तरफ से रुद्र बाबू को मिठाइयाँ मंगवा दीजिएगा। इतने में इंद्रमणि भी बाहर से आ गए। पूछा, क्या है? दाई ने कहा, कुछ नहीं, बहू जी ने जवाब दे दिया है, घर जाती हूँ। इंद्रमणि गृहस्थी के जंजाल से इस तरह बसते थे जैसे कोई नंगे पैर वाला मनुष्य कांटों से बचे। उन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, पर कांटों में पैर रखने की हिम्मत न थी। खिन्न होकर बोले, अरे बात क्या हुई है? सुखदा बोल पड़ी, कुछ नहीं, अपनी इच्छा, जी नहीं चाहता नहीं रखते, किसी के हाथों बिक तो नहीं गए। इंद्रमणि ने झुंझलाकर कहा, अरे तुम्हें बैठे बैठे एक न एक खुचड़ सूझती रहती है। सुखदा तिनक कर बोली, हाँ मुझे तो इसका रोग है, क्या करूं, स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हें ये बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले में बांध लो, मेरे यहाँ ज़रूरत नहीं है। दाई घर से निकली तो आंखें डबडबाई हुई थी। हृदय रुद्रमणि के लिए तड़प रहा था। जी चाहता था कि एक बार बालक को लेकर प्यार कर लूं, पर यह अभिलाषा लिए हुए ही उसे घर से बाहर निकलना पड़ा। रुद्रमणि दाई के पीछे पीछे दरवाजे तक आया, पर दाई ने जब दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया तो वो मचल कर ज़मीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। सुखदा ने पुचकारा, प्यार किया, गोदे में लेने की कोशिश की, मिठाई देने की लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया। इससे जब काम न चला तो बंदर, सिपाही, लूलू, हौवा की धमकी दी, पर रुद्र ने वो रौद्र भाव धारण किया कि किसी तरह चुप न हुआ। यहाँ तक कि सुखदा को क्रोध आ गया, बच्चे को वहीं छोड़ दिया और आकर घर के धंधे में लग गई। रोते रोते रुद्र का मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सूज गई, निदान वो वहीं ज़मीन पर सिसकते सिसकते सो गया। सुखदा ने समझा था कि बच्चा थोड़ी देर में रो धोकर चुप हो जाएगा। रुद्र ने जागते ही अन्ना की रट लगाई। 3 बजे इंद्रमणि दफ्तर से आए और बच्चे की दशा देखी तो स्त्री की तरफ कुपित नेत्रों से देखकर उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। जब अंत में रुद्र के विश्वास हो गया कि दाई मिठाई लेने गई है तो उसे संतोष हुआ, परंतु शाम होते ही उसने फिर चीखना शुरू कर दिया, अन्ना मिठाई ला। इस तरह 2-3 दिन बीत गए। रुद्र की अन्ना की रट लगाने की रट नहीं रुकी और रोने के सिवा और कोई काम न था। वो शांत प्रकृति कुत्ता जो उसकी गोद से एक क्षण के लिए भी नहीं उतरता था, वो मौन व्रतधारी बिल्ली जिसे ताक पर देखकर वो खुशी से फूला न समाता था, वो पंखहीन चिड़िया जिस पर वो जान देता था, सब उसके चित्त से उतर गए, पर उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देखा। अन्ना जैसे जीती जागती, प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपक थपक कर सुलाने वाली, गा गा कर खुश करने वाली चीज़ का स्थान उन निर्जीव चीज़ों से पूरा न हो सकता था। वह अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता था और अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता, मानो उसे बुला रहा हो। अन्ना की खाली कोठरी में घंटों बैठा रहता। उसे आशा होती कि अन्ना यहाँ आती होगी। इस कोठरी का दरवाज़ा खुलते सुनता तो अन्ना अन्ना कहकर दौड़ता, समझता कि अन्ना आ गई। उसका भरा हुआ शरीर घुल गया, गुलाब जैसा चेहरा सूख गया। माँ और बाप उसकी मोहिनी हंसी के लिए तरस कर रह जाते थे। यदि बहुत गुदगुदाते या छेड़ने से हंसता भी तो ऐसा जान पड़ता कि दिल से नहीं हंसता, केवल दिल रखने के लिए हंस रहा है। उसे अब दूध से प्रेम नहीं था, न मिश्री से, न मेवे से, न मीठे बिस्किट से, न ताज़ी इमरती से। उनमें मज़ा तब था जब अन्ना अपने हाथों से खिलाती थी। अब उसमें मज़ा नहीं था। 2 साल का लहलहाता हुआ सुंदर पौधा मुरझा गया।
वो बालक जिसे गोद में उठाते ही नरमी, गर्मी और भारीपन का अनुभव होता था, अब सूख कर कांटा हो गया। सुखदा अपने बच्चे की दशा देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ती और अपनी मूर्खता पर पछताती। इंद्रमणि, जो शांतिप्रिय आदमी थे, अब बालक को गोद से अलग न करते थे। उसे रोज साथ हवा खिलाने ले जाते थे, नित्य नए खिलौने लाते थे, पर मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह भी न पनपता था। दाई उसके लिए संसार की सूर्य थी। उस स्वाभाविक गर्मी और प्रकाश से वंचित रहकर हरियाली को बाहर कैसे दिखाता। दाई के बिना अब चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा दिखाई देता था। दूसरी ओर अन्ना तीसरे दिन ही रख ली गई थी, पर रुद्र उसकी सूरत देखते ही मुंह छिपा लेता था, मानो कोई डायन न चुड़ैल हो। प्रत्यक्ष रूप से दाई को न देखकर रुद्र अब उसकी कल्पना से मग्न रहता। वहाँ उसकी अन्ना चलती फिरती दिखाई देती थी। उसकी वही गोद थी, वही स्नेह, वही प्यारी प्यारी बातें, वही प्यारे गाने, वही मज़ेदार मिठाइयाँ, वही सुहावना संसार, वही आनंदमय जीवन। अकेले बैठकर कल्पित अन्ना से बातें करना। अन्ना कुत्ता भूखे, अन्ना गाय दूध देती, अन्ना उजला उजला घोड़ा दौड़े। सवेरा होते ही लोटा लेकर दाई की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना पानी। दूध का गिलास लेकर उसकी कोठरी में रख आता और कहता, अन्ना दूध पिला। अपनी चारपाई पर तकिया रखकर चादर से ढक देता और कहता, अन्ना सोती है। सुखदा जब खाने बैठती तो कटोरे उठा उठाकर अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना खाना खाएगी। अन्ना अब उसके लिए एक स्वर्ग की वस्तु थी, जिसके लौटने की अब उसे बिल्कुल आशा न थी। रुद्र के स्वभाव में धीरे धीरे बालकों की चपलता और सजीवता की जगह एक निराशाजनक धैर्य और आनंद विहीन शिथिलता दिखाई देने लगी। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था। कभी बेचैन करने वाली गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके, बुखार और जुकाम का जोर था। रुद्र की दुर्बलता इस ऋतु परिवर्तन से बर्दाश्त न कर सकी। सुखदा उसे फलालैन का कुर्ता पहनाए रखती थी, उसे पानी के पास जाने नहीं देती, नंगे पैर एकदम भी नहीं चलने देती। पर सर्दी लग ही गई। रुद्र को खांसी और बुखार आने लगा। प्रभात का समय था। रुद्र चारपाई पर आंखें बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज निष्फल हुआ। सुखदा चारपाई पर बैठी उसकी छाती में तेल की मालिश कर रही थी और इंद्रमणि विषाद की मूर्ति बने हुए करुणापूर्ण आँखों से बच्चे को देख रहे थे। इधर सुखदा से बहुत कम बोलते थे। उन्हें उससे इस तरह की घृणा सी हो गई थी। वो रुद्र की बीमारी का एकमात्र कारण उसी को समझते थे। वो उसकी दृष्टि में बहुत नीच स्वभाव की स्त्री थी। सुखदा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उनकी दवा से फ़ायदा हो। इंद्रमणि ने काली घटाओं की ओर देखकर रुखाई से जवाब दिया, बड़े हकीम नहीं, यदि धन्वंतर भी आवें तो उसे कोई फ़ायदा न होगा। सुखदा ने कहा, तो क्या अब किसी की दवा न होगी? इंद्रमणि बोले, बस इसकी एक ही दवा है और वो अलभ्य है। सुखदा बोली, तुम्हें तो बस वही धुन सवार है, क्या बुढ़िया आकर अमृत देगी? इंद्रमणि बोले, वो तुम्हारे लिए चाहे विष हो, पर लड़के के लिए अमृत ही होगी। सुखदा बोली, मैं नहीं समझती कि ईश्वर इच्छा उसके अधीन है। इंद्रमणि बोले, और अब तक नहीं समझी हो तो रोगी, बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। सुखदा बोली, अरे चुप भी रहो, क्या शुभ मुँह से निकालते हो? यदि ऐसी ही जली कटी सुनानी है तो बाहर चले जाओ। इंद्रमणि बोले, तो मैं जाता हूँ, पर याद रखो यह हत्या तुम्हारी ही गर्दन पर होगी। यदि लड़के को तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो उसी दाई के पास जाओ, उससे विनती करो और प्रार्थना करो, क्षमा मांगो। तुम्हारे बच्चे की जान उसी की दया के अधीन है। सुखदा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। इंद्रमणि ने पूछा, क्या मर्जी है, जाऊं उसे बुला लाऊं? सुखदा बोली, तुम क्यों जाओगे, मैं आप चली जाऊंगी। इंद्रमणि बोले, नहीं, क्षमा करो, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। न जाने तुम्हारी ज़बान से क्या निकल पड़े कि वो आती भी हो तो ना आवे। सुखदा ने पति की ओर फिर तिरस्कार की दृष्टि से देखा और बोली, हाँ, और क्या मुझे अपने बच्चे की बीमारी का शौक थोड़े ही है? मैंने लाज के मारे तुमसे कहा नहीं, पर मेरे हृदय में बात बार बार उठी। यदि मुझे दाई के मकान का पता मालूम होता तो मैं कब की उसे मना लाई होती। वो मुझसे कितनी ही नाराज़ हो, पर रुद्र से उसे प्रेम था। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी। तुम विनती करने को कहते हो, मैं उसके पैरों पड़ने के लिए तैयार हूँ।
उसके पैरों को आंसुओं से भिगोऊंगी और जिस तरह राजी होगी राजी करूंगी। सुखदा ने बहुत धैर्य धरकर ये बातें कही, परंतु उमड़े हुए आंसू न रुक सके। इंद्रमणि ने स्त्री की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा और लज्जित होकर बोले, मैं तुम्हारा जाना उचित नहीं समझता, मैं खुद ही जाता हूँ। कैलासी संसार में अकेली थी। किसी समय उसका परिवार गुलाब की तरह फूला हुआ था, परंतु धीरे धीरे उसकी सब पत्तियां गिर गईं। अब उसकी सब हरियाली नष्ट भ्रष्ट हो गई, उसकी सब पत्तियां गिर गईं और वही एक सूखी हुई टहनी उससे हरे भरे पेड़ का चिन्ह रह गई थी। परंतु रुद्र को पाकर इस सूखी हुई टहनी में जान पड़ गई थी। इससे हरी भरी पत्तियां निकल आई थीं। वो जीवन जो अब नीरस और शुष्क था, अब सरस और सजीव हो गया था। अंधेरे जंगल में भटके हुए पथिक को प्रकाश की झलक आने लगी। अब उसका जीवन निरर्थक नहीं बल्कि सार्थक हो गया था। कैलासी रुद्र की भोली भाली बातों पर निछावर हो गई, पर वो अपना स्नेह सुखदा से छिपाती थी, इसलिए कि माँ के हृदय में द्वेष न हो। वो रुद्र के लिए माँ से छिपाकर मिठाइयाँ लाती और उसे खिलाकर प्रसन्न होती। वो दिन में 2-3 बार उसे उबटन मलती कि बच्चा खूब हृष्ट पुष्ट हो। वो दूसरों के सामने उसे कोई चीज़ नहीं खिलाती कि उसे नज़र लग जाएगी। सदा वो दूसरों से बच्चों के अल्पाहार का रोना रोया करती थी। उसे बुरी नज़र से बचाने के लिए तावीज़ और गंडे लाती थी। ये उसका विशुद्ध प्रेम था, उसमें कोई स्वार्थ की गंध भी न थी। इस घर से निकलकर आज कैलासी की वो दशा थी जो थिएटर में एकाएक बिजली के लैंपों के बुझ जाने से दर्शकों की होती है। उसके सामने वही सूरत नाच रही थी, कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थी। उसे अपना घर काटे खाता था, उस काल कोठरी में दम घुटा जाता था। रात ज्यों त्यों कर कटी। सुबह को घर में वो झाड़ू लगा रही थी। बाहर ताजे हलवे की आवाज़ सुनकर बड़ी फुर्ती से घर से बाहर निकल आई। तब तक याद आ गया, आज हलवा कौन खाएगा, आज गोद में बैठकर कौन चहकेगा वो मधुर गान सुनने के लिए जो हलवा खाते समय रुद्र की आंखों से, होठों से और शरीर के एक एक अंग से बरसता। कैलासी का हृदय तड़प गया। वो व्याकुल होकर घर से बाहर निकली कि चलूं रुद्र को देख आऊं, पर आधे रास्ते से लौट आई। रुद्र कैलासी के ध्यान से एक क्षण के लिए भी नहीं उतरता था। वो सोते सोते चौक पड़ती, चांद पड़ता रुद्र डंडे का घोड़ा दबाए चला आता है। पड़ोसियों के पास जाती तो रुद्र की ही चर्चा करती। रुद्र उसके दिल और जान में बसा हुआ था। सुखदा के कठोरतापूर्ण कुव्यवहार का उसके हृदय में ध्यान नहीं था। रोज़ इरादा करती थी कि आज रुद्र को देखने चलूंगी। उसके लिए बाजार से मिठाइयाँ और खिलौने लाती, घर से चलती पर रास्ते से लौट आती। कभी 2-4 कदम से आगे नहीं बढ़ा जाता। कौन मुँह लेकर जाऊँ? जो प्रेम को धूर्तता समझता हो उसे कौन सा मुँह दिखाऊँ? कभी सोचती यदि रुद्र न पहचाने तो बच्चों के प्रेम का ठिकाना ही क्या, नई दाई से हिल मिल गया होगा। ये ख्याल उसके पैरों पर जंजीर का काम कर जाता था। इस तरह 2 हफ्ते बीत गए। कैलासी का जी उठता रहा। उसे जैसे कोई लंबी यात्रा करनी हो। घर की चीज़ें जहाँ की तहाँ पड़ी रहती, न खाने की सुध थी न कपड़े की। रात दिन रुद्र ही के ध्यान में डूबी रहती थी। संयोग से इन्हीं दिनों बद्रीनाथ की यात्रा का समय आ गया। मोहल्ले के कुछ लोग यात्रा की तैयारियां करने लगे। कैलासी की दशा इस समय उस पालतू चिड़िया की सी थी जो पिंजरे से निकलकर फिर किसी कोने की खोज में हो। उसे विस्मृति का अच्छा अवसर मिल गया। यात्रा के लिए तैयार हो गई। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी और हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। देहली स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी। कुछ गाड़ियों पर बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से विदा हो रहे थे। चारों तरफ एक हलचल सी थी मची थी। संसार की माया अब भी उन्हें जकड़े हुए थी। कोई स्त्री को सावधान कर रहा था कि धान कट जावे तो तालाब वाले खेत में मटर बो देना और बाग के पास गेहूँ। कोई अपने जवान लड़के को समझा रहा था, असामियों पर बकाया लगान की नालिश में देर न करना और 2 रुपया सैकड़ा सूद ज़रूर काट लेना। एक बूढ़े व्यापारी महाशय अपने मुनीम से कह रहे थे कि माल आने में देर हो तो खुद चले जाइएगा और चलतू माल कीजिएगा, नहीं तो रुपया फंस जाएगा। पर कोई कोई ऐसे श्रद्धालु मनुष्य भी थे जो धर्ममग्न दिखाई देते थे। वे या तो चुपचाप आसमान की ओर निहार रहे थे या माला फेरने में तल्लीन थे। कैलासी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी, इन भले आदमियों को अब भी संसार की चिंता नहीं छोड़ती। वही वनिज व्यापार, लेन देन की चर्चा। रुद्र इस समय यहाँ होता तो बहुत रोता, मेरी गोद से कभी न उतरता। लौट कर उसे अवश्य देखने जाऊंगी। या ईश्वर, किसी तरह गाड़ी चले, गर्मी के मारे जी व्याकुल हो रहा है। इतनी घटा उमड़ी हुई है किंतु बरसने का नाम नहीं लेती।
मालूम नहीं ये रेल वाले क्यों देर कर रहे हैं, झूठ मूठ इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। ये नहीं कि झटपट गाड़ी खोल दें, यात्रियों की जान में जान आए। एकाएक उसने इंद्रमणि को बाइसिकल लिए प्लेटफॉर्म पर आते देखा। उनका चेहरा उतरा हुआ और कपड़े पसीने से तर थे। वो गाड़ियों में झांकने लगे। कैलाशी केवल यह जानने के लिए कि मैं भी यात्रा करने जा रही हूँ, गाड़ी से बाहर निकल आई और इंद्रमणि उसे देखते ही लपक कर करीब आ गए और बोले, क्यों कैलाशी, तुम भी यात्रा को चली? कैलाशी ने सगर्व दीनता से उत्तर दिया, हाँ, यहाँ क्या करूँ, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं। परमात्मा के यहाँ मुँह दिखाने का भी तो कोई उपाय होना चाहिए। रुद्र बाबू अच्छी तरह हैं? इंद्रमणि बोले, अब तो जा ही रही हो, रुद्र का हाल पूछकर क्या करोगी? उसे आशीर्वाद देती रहना। कैलाशी की छाती धड़कने लगी। घबरा कर बोली, उनका जी अच्छा नहीं है क्या? इंद्रमणि बोले, वो तो उसी दिन से बीमार है जिस दिन से तुम वहाँ से निकली। 2 हफ्ते तक उसने अन्ना अन्ना की रट लगाई। अब 1 हफ्ते से खांसी और बुखार में पड़ा है। सारी दवाइयाँ करके हार गया, कुछ फ़ायदा ना हुआ। मैंने सोचा था कि चलकर तुम्हारी अनुनय विनय करके लिवा लाऊंगा, क्या जाने तुम्हें देखकर उसकी तबीयत संभल जाए। पर तुम्हारे घर पर आया तो मालूम हुआ कि तुम यात्रा करने जा रही हो। अब किस मुँह से चलने को कहूँ? तुम्हारे साथ सलूक ही कौन सा अच्छा किया था जो इतना साहस करूँ? फिर पुण्य कर्म में विघ्न डालने का भी डर है। जाओ, उसका ईश्वर मालिक है। आयु शेष है तो बच ही जाएगा, अन्यथा ईश्वरी गति में किसी का क्या वश है। कैलाशी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सामने की चीज़ें तैरती हुई मालूम होने लगी। हृदय भावी अशुभ की आशंका से दहल गया। हृदय से निकल पड़ा, या ईश्वर, मेरे रुद्र का बाल भांका ना हो। प्रेम से गला भर आया। विचार किया, मैं कैसी कठोर हृदय हूँ। प्यारा बच्चा रो रो कर हलकान हो गया और उसे मैं देखने तक नहीं गई। सुगता का स्वभाव अच्छा नहीं, न सही, किंतु रुद्र ने मेरा क्या बिगाड़ा था कि मैंने माँ का बदला बेटे से लिया। ईश्वर, मेरा अपराध क्षमा करो। प्यारा रुद्र मेरे लिए हुड़क रहा है। मुझे क्या मालूम था कि उसे मुझसे इतना प्रेम है। नहीं मालूम बच्चे की क्या दशा है। भयातुर बोली, दूध तो पीते हैं ना? इंद्रमणि बोले, तुम दूध पीने की कहती हो? उसने 2 दिन से आंख तक नहीं खोली है। कैलाशी बोली, यहाँ मेरे परमात्मा। अरे कोली कोली, बेटा आकर मेरा सामान गाड़ी से उतार दे। अब मुझे तीरथ जाना नहीं सोचता। हाँ बेटा जल्दी कर। बाबूजी देखो, कोई इक्का हो तो ठीक कर लो। इक्का रवाना हुआ। सामने सड़क पर बग्घियाँ खड़ी थीं। घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। कैलाशी बार बार झुंझलाती और इक्का वहाँ से कहती थी, बेटा जल्दी कर, मैं तुझे कुछ ज़्यादा दे दूंगी। रास्ते में मुसाफिरों की भीड़ देखकर उसे क्रोध आता था। उसका जी चाहता था कि घोड़े के पर लग जाते, लेकिन इंद्रमणि का मकान करीब आ गया। कैलाशी का हृदय उछलने लगा। बार बार हृदय से रुद्र के लिए शुभ आशीर्वाद निकलने लगा। ईश्वर करे सब कुशल मंगल हो। इक्का इंद्रमणि की गली की ओर मुड़ा। अकस्मात कैलाशी के कान में रोने की ध्वनि पड़ी। कलेजा मुंह को आ गया, सिर में चक्कर आ गया। मालूम हुआ नदी में डूबी जाती है। जी चाहा कि इक्के पर से कूद पड़ूं, पर थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि कोई स्त्री मैके से विदा हो रही है। संतोष हुआ। अंत में इंद्रमणि का मकान आ पहुंचा। कैलाशी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका, जैसे कोई घर से भागा हुआ अनाथ लड़का शाम को भूखा प्यासा घर आए। दरवाजे की ओर सटकी हुई आंखों से देखे कि कोई बैठा तो नहीं है। दरवाजे पर सन्नाटा छाया हुआ था। महाराज बैठा सुरती मल रहा था। कैलाशी को जरा ढांढस हुआ। हृदय में बल का संचार हुआ। सुखदा के कमरे में गई तो उसका हृदय गर्मी के मध्याह्न काल के सदृश कांप रहा था। सुखदा रुद्र को गोद में लिए दरवाजे की ओर एकटक ताक रही थी। शोक और करुणा की मूर्ति बनी थी। कैलाशी ने सुखदा से कुछ नहीं पूछा। रुद्र को उसकी गोद से ले लिया और उसकी तरफ सजल नैनों से देखकर कहा, बेटा रुद्र, आंखें खोलो। रुद्र ने आंखें खोली। क्षण भर दाई को चुपचाप देखता रहा। तब यकायक दाई के गले से लिपटकर बोला, अन्ना आई, अन्ना आई। रुद्र का पीला मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा, जैसे बुझते हुए दीपक में तेल पड़ जाए। ऐसा मालूम हुआ मानो कुछ बढ़ गया है। 1 हफ्ता बीत गया। प्रातःकाल का समय था। रुद्र आंगन में खेल रहा था। इंद्रमणि ने बाहर से आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार से बोले, तुम्हारी अन्ना को मार कर भगा दें?
रुद्र ने मुंह बनाकर कहा, नहीं रोएगी। कैलाशी बोली, क्यों बेटा, तुमने तो मुझे बद्रीनाथ नहीं जाने दिया, मेरी यात्रा का पुण्यफल कौन देगा? इंद्रमणि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें उससे कहीं अधिक पुण्य हो गया है, ये तीर्थ महातीर्थ है। तो ये थी प्रेमचंद की बहुत ही इमोशनल यानी कि बहुत ही संवेदनात्मक कहानी महातीर्थ। और निश्चित रूप से इसे सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।